कुरान में अल्लाह फरमाता है वस्कुरू नेमतल्लाह इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना व कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिम मिनन नार। याद करो अल्लाह की उस नेमत को जब तुम आपस में दुश्मन थे, एक दूसरे के दस्तों गिरेबान पकड़ने के लिए तैयार थे। अल्लाह की वो नेमत तुम्हारे दरमियान आई, उन्हें तुम्हें आपस में भाईचारगी का दर्स से मोहब्बत दिया और जहन्नम के किनारे से निकाल करके जन्नत में जो ज़ात पहुंचाई है उस ज़ात को याद करो। आज यकीनन हम और आप बैठे हुए हैं ज़मीन पर हुजूर का जिक्र करने के लिए। आज हम बात करेंगे कि हुजूर के जुल्फ़े वल लैल से खुशबू कैसी आती थी। आज हम बात करेंगे कि चेहरे वद्दुहा की ताबानी कैसी थी। आज हम जिक्र करेंगे आका के अखलाक का। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम। आज हम बात करेंगे हुजूर के मकाम का। कुरान कहता है वरफ़अना लका ज़िक्रक। आज हम बात करेंगे हुजूर की आंखों की। कुरान कहता है अलम नजअल लहू ऐनैन। आज हम बात करेंगे हुजूर की ज़बान की। कुरान कहता है वलिसाना व शफ़तैन। आज हम बात करेंगे हुजूर की गुफ्तगू की। कुरान कहता है वमा यंतिक़ु अनिल हवा। आज हम बात करेंगे हुजूर के सीने की। कुरान कहता है अलम नशरह लका सदरक। आज हम बात करेंगे हुजूर के अखलाक की। कुरान कहता है इन्नका लअला खुलुक़िन नज़ीम। आज हम जिक्र करेंगे और बात करेंगे हुजूर की बशरियत की। कुरान कहता है इन्ना अरसलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलै। आज हम बात उसकी करेंगे अल्लाह ने जिसके सदक़े में सारी कायनात को बनाया है। हदीसे कुदसी है, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं आसमान का शामियाना ना बनाता। लौला कलमा खलक़तुल अर्दीन। मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं जमीन का दस्तरखान ना बिछाता। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुद दुनिया। मेरे महबूब अगर आपको पैदा करना ना होता मैं दुनिया के इन नज़ारों को ना बनाता। गोया अल्लाह कह रहा है मेरे महबूब ये दरिया की रवानी भी तुम्हारे लिए है, मौजों की तुग़यानी भी तुम्हारे लिए है, समंदर की सैलानी भी तुम्हारे लिए है, बुलबुल की चहक तुम्हारे लिए, फूलों की महक तुम्हारे लिए, गुंजों की चटक तुम्हारे लिए, बहारों का तकल्लुम तुम्हारे लिए, आबशारों का तरन्नुम तुम्हारे लिए। जब इस हदीसे पाक पर नजर मुजद्दिदे में अते मासिया सरकारे आला हज़रत की पड़ी तो बरेली का कलंदर पुकार उठा या रसूल अल्लाह ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, दहन में ज़मा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को उठाएं। याद रखिएगा आज हम हुजूर का नाम लेने के लिए जमा हुए हैं। हमारा वकार भी मुस्तफ़ा है, हमारी आबरू भी मुस्तफ़ा है, हमारा तक़द्दुस भी मुस्तफ़ा है, हमारे वजूद के एक एक नेहा खानों पर हक मुस्तफ़ा का है। दोनों हाथों को उठाएं और बुलंद आवाज से कह दें या रसूल अल्लाह। हर एक से मुतालबा नहीं कर रहा हूं, जिसका ईमान है, जिसका ईमान है ये ज़बान अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है कि सीने की ताकत अल्लाह ने मुस्तफ़ा के सदक़े में दी है, जिसका ईमान है हाथों की ताकत मुस्तफ़ा ने अल्लाह ने हुजूर के सदक़े में दी है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ और आप ये शेर सुन करके बताइएगा। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं, झुका के सर को अकीदत से काम लेते हैं। नबी का नाम जब उनके गुलाम लेते हैं नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। नसीब वालों को मिलती है इश्क की दौलत, नसीब वाले मोहम्मद का नाम लेते हैं। रजा वाले बुलंद जब अपनी सदाएं करने लगते हैं, मुनाफिक उसको सुन के दाएं बाएं करने लगते हैं। मोहब्बत से कोई कहता है जब या रसूल अल्लाह, फरिश्ते उसके हक में बख्शिश की दुआएं करने लगते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। दोनों हाथों को उठाएं। याद रखिएगा कुरान की एक आयत है, जो उलमाए किराम हैं उनके कदम की बरकतें लेते हुआ, नाम से मैं आशना नहीं हूँ मगर आपके ज़र्रों कदम से लगे हुए ज़र्रात भी मेरी निकाबत का गाज़ा हैं। मेरे भाई हज़रत इरफान अज़हरी साहब, शाहनवाज़ भाई, एक बात याद रखिएगा, अगर ख़ता हो तो आपकी अता हो जाए और अगर बात काबिल कबूल हो
तो शहंशाह भाई और दिगर उलमा दुआएं देंगे। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा। कुरान है कुरान, जहां पर नस की बात आएगी वहां पर अगर हदीस भी टकराए तो पहले कुरान पर अमल किया जाएगा। कुरान कहता है यौमइज़िन तुहद्दिसु अखबारहा, क़यामत के दिन जर्रा जर्रा गवाही देगा किसने क्या अमल किया, कैसा अमल किया, कब अमल किया, कहां पर अमल किया। अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी फरमाते हैं इस आयत करीमा के ज़िम्न में कि जिसने जिस जगह पर खता की होगी वो ज़मीन गवाही देगी, मौला इसने फला मकाम पर खड़े होकर के गुनाह किया है। अगर उसने नेक काम किया होगा क़यामत के दिन वो ज़मीन गवाही देगी, मौला इसने नेक काम किया है। कुरान की एक और आयत सुनिए, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। क़यामत के दिन अल्लाह ज़बान पर मोहर लगा देगा, तुम्हारे हाथ बताएंगे तुमने क्या किया है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारी आंखें गवाही देंगी क्या देखा। दिल पर हाथ रख के बोलो कल क़यामत का दिन होगा, ज़मीन तांबे की होगी, आसमां फौलाद का होगा, न बेटी बाप की होगी न बाप औलाद का होगा। ऐसे आलम में ये ज़मीन गवाही देगी मौला तेरे महबूब की उम्मत गुनहगार जरूर थी मगर गद्दार नहीं थी। इन हाथों को उठाकर या रसूल अल्लाह कह रही थी। अब मैं हुजूर की आमद का जिक्र करने लगा हूं। बस आखिरी बात, दोनों हाथों को उठाकर पहली दफा इस साल के हम आशिकों निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। बसद इजाद के साथ में दोनों हाथों को उठाकर पूरा मजमा दोनों हाथों को उठाएं मोहब्बतों के साथ। अल्लाह हुजूर की मिलाद के सदक़े में हर गुनहगार को मदीना की ज़ियारत नसीब अता फरमाए। पूरा दिल लगा करके कहिएगा नारे तकबीर। और जरा मोहब्बत से जिसको हुजूर की आमद की खुशी है वो अपने हाथों को उठाए मोहब्बत से। सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, सरवर की आमद, यासीन की आमद, ताहा की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, आमदे माहे रबीउन नूर। जिगर उसका गमों से पारा पारा हो नहीं सकता, दीवाना मुस्तफा का बेसहारा हो नहीं सकता। मेरे सरकार जब आए फरिश्तों ने कहा कर कोई शान का पैदा दोबारा हो नहीं सकता। मेरे सरकार जब आए फरिश्तों ने कहा कोई शान का पैदा दोबारा हो नहीं सकता। गुस्तवार किसने किया, राहे हक गुस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। राहे हक गुस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार, संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। एक भूले आदमी के वादे पर, एक भूले आदमी के वादे पर, एक भूले आदमी के वादे पर देर तक इंतजार किसने किया। राहे हक गुस्तवार किसने किया, दूर गर्दो गुबार किसने किया। ईद के दिन यतीम बच्चे को गोद में लेके प्यार किसने किया। संगे अस्वद पे जब बढ़ी तकरार फैसला शानदार किसने किया। और मुफ्ती साहब उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया। उम्र भर जौ की रोटियां खाकर, उम्र भर जौ की रोटियां खाकर शुक्र परवरदिगार किसने किया। लायक एतबार किसने किया। हाज़िर साथी, छोटा सा बच्चा था, उस बच्चे ने एक जवाब दिया था। कफील नंबर 4 मिसरा पहुंचाता है। उस बच्चे ने कहा था साहब हल होंगे सभी मसले तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ।
हल होंगे सभी मसले, तदबीर तो लाओ, टूटी ही सही दोस्तों शमशीर तो लाओ, आगे का काम मालिको मौला पे छोड़ दो, पहले ज़बां पे नारे तकबीर तो लाओ। हाँ? इश्क की जिंदगी के मेराज। जब हज़रते ज़ैनबे कुबरा यजीद के दरबार में पहुंची, यजीद ने कहा ज़ैनब ये तेरे भाई का सर है हुसैन का, तेरे पास बचा क्या है? न तेरा भाई हसन हुसैन बचा, न तेरे भाई अब्बास बचे, न तेरा बेटा औनो मोहम्मद बचा, न तेरा भतीजा कासिम बचा, ज़ैनब तेरे पास बचा क्या है? हज़रते ज़ैनबे कुबरा ने कहा था यजीद सुन ये सच है, मेरा भाई नहीं बचा, मेरे बेटे नहीं बचे, मेरा भतीजा नहीं बचा, मेरा भाई नहीं बचा, मगर एक दौलत मेरे पास बची है। यजीद ने कहा ज़ैनब वो दौलत क्या है? लहजाए मौलाए कायनात में अली की बेटी यजीद के दरबार में कहती है यजीद सुन, बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया। बजा इरफान भाई, अगर सुनना जानते हो तो कफील अमर पढ़ के बता रहा, आप सुन के बताइएगा यहां से वहां तक। अगर शेर अच्छा होगा तो आपका जमीर खुद बोलेगा। ज़ैनबे कुबरा ने कहा कि बदला न एक हर्फ अलिफ लाम बच गया, अल्लाह और रसूल का पैगाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। दरबार में यजीद के ज़ैनब ने ये कहा घर लुट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। न कोई तसल्ली ना दिलासा ही करेगा, सैराब मेरे दीन को प्यासा ही करेगा। सरकार बोले गोद में लेकर हुसैन को, नाना का काम पूरा नवासा ही करेगा। गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है? गरीबों बेकसों की यूं हिमायत कौन करता है? बलाएं रोक कर बोलो हिफाजत कौन करता है? मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है? मुकम्मल 800 सालों से भारत के वो राजा हैं, मेरे ख्वाजा पिया जैसी हुकूमत कौन करता है? जरा मोहब्बत से दोनों हाथों को उठाइए और ये सोच करके इलाही 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 हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। इलाही हम पे ये एहसान कर दिया जाए, हमें मदीने का मेहमान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया जाए। नबी के दीन को सर की अगर जरूरत हो तो मेरे नाम का ऐलान कर दिया। हम इतनी आराइश और ज़ेबाइश के साथ जिंदगी गुजारते हैं। एक फलस्तीन का 3 साल का बच्चा है, हाथ में दूध का डब्बा लिए हुआ है, शायद आपने वीडियो देखी होगी। दूध का डब्बा है, 3 साल का बच्चा। यहूदी ताकतें उसके कान के पास में बंदूक लगा करके कहती है बच्चे से डराने धमकाने के लिए, मगर वो बच्चा जज्बे में यही कहता है कि अपने ही खून में नहाने की कसम खाई है, लाश पे लाश उठाने की कसम खाई है। बोला फलस्तीनी बच्चा सुन इजराइल, हमने अक्सा को बचाने की कसम खाई है। हाँ, जुल्मते शब में तनवीर बन के आती है, खुशनुमा असीस की तहरीर बन के आती है। बेटियों से जिन्हें नफरत है उन्हें बतला दें, बेटियां बाप की तकदीर बन के आती है।